नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा के इतिहास में आज का दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। कटौती प्रस्ताव के दौरान जब फाइनेंशियल बिल पर चर्चा होती है उसमें डिवीजन मांगने का अधिकार है। वॉइस वोट ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है। वोटिंग के लिए जब बिल रखा गया था तो वॉइस के साथ आधार पर बीजेपी के पक्ष में समर्थन था। कांग्रेस के विधायक का भी उनको समर्थन प्राप्त था, लेकिन जब डिवीजन मांगा गया था स्पीकर ने बिना सुने सदन को स्थगित कर दिया। बीजेपी के सदस्यों की संख्या ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल बिल के गिर जाने से सरकार चली जाती है, यही स्थिति पैदा हुई। सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। कांग्रेस के विधायक सदन में उन्हें समर्थन देने को तैयार थे, लेकिन ये सुना नहीं गया। उन्होंने कहा कि सरकार बहुमत खो चुकी है, मुख्यमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए। बाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ करो तो पास हो गया। ठीक है, बस डिमांड क्या थी सर? देखिए, इस बात को लेकर के ये हिमाचल के विधानसभा के इतिहास में काले अक्षर में लिखा जाएगा। ये अध्याय जब फाइनेंशियल बिल पर डिस्कशन होता है, कट मोशन में पर्टिकुलरली मैं अगर बात करूँ, उसमें प्रोविज़न है कि आपको डिवीज़न मांगने का अधिकार है। वॉइस वोट ही पर्याप्त नहीं होता है। लेकिन आज विधानसभा में जब डिस्कशन करने के बाद हेल्थ पर डिस्कशन पर जो हमारा कट मोशन था उसका रिप्लाई मिलने के पश्चात जब वोटिंग के लिए स्पीकर साहब ने हाउस में वो कट मोशन रखे, बिल रखा, तो वॉइस वोट के आधार पर भी जो कट मोशन जो है उसकी फेवर में थे भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में उधर से कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन उसमें था। कांग्रेस पार्टी के भी सदस्यों का उसमें समर्थन था। लेकिन जब हम डिवीज़न मांगने के लिए खड़े उठे, अपने डिवीज़न मांगना चाहा तो स्पीकर साहब ने बिना सुने एकदम हाउस जो है वो एडजॉर्न कर दिया। जो नियमों की अवहेलना है, नियमों का उल्लंघन है। नियम के हिसाब से अगर वॉइस वोट के आधार पर हाउस में क्लैरिटी नहीं होती है, स्पष्टता नहीं आती है, तो डिवीज़न मांगा जाता है। और आज जब हमने डिवीज़न मांगा तो हमारे सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदन में ज़्यादा थी, और उस पक्ष से भी, उस सत्ता पक्ष से भी बहुत सारे सदस्य उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सारी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि फाइनेंशियल बिल अगर पास नहीं होता है, गिर जाता है, तो सरकार चली जाती है। और आज यही स्थिति हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हुई है। एक तरह से सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। क्या कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे सदस्य आज इस बिल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होकर के अपना समर्थन देने के लिए तैयार थे, लेकिन जब डिवीज़न नहीं दिया गया, वॉइस वोट पर ही उन्हें निर्णय करके, वो भी सुना नहीं, सुनते ही जैसे आवाज़ पूरी निकली नहीं, उसके बाद ही तुरंत उन्हें एडजॉर्न कर दिया हाउस। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये कहूँगा, वर्तमान हिमाचल प्रदेश की सरकार अपना मैंडेट खो चुकी है, और मैं आज मांग करता हूँ कि मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। ये सरकार अब बहुमत में नहीं है। आप कह रहे हैं कि सरकार बहुमत में नहीं है। जो विधायक भी ये कांग्रेस के जो टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, वो तो 5 बजे के बाद जब आपने कहा सर कांग्रेस के कुछ विधायक भी समर्थन कर रहे थे। हाँ, तो समर्थन के लिए खड़े हुए थे। आपसे संपर्क हुआ था? हमसे संपर्क में है ही है, सब बहुत सारे लोग हैं।